होता है जिन्हें हम खरीद लेते हैं। उपभोग की इस दर पर यह हमारे घरों में नहीं समा सकता। हालांकि साधारण अमेरिकी घर का आकार 1970 से लेकर आज तक दुगना हो गया है। सामान कूड़े के रूप में बाहर जाता है और अब शुरू होता है वस्तुओं का फेंकना। सामान के अर्थशास्त्र के इस हिस्से को हम सब जानते हैं, क्योंकि हमें ही तो कूड़े को बाहर ले जाना पड़ता है। अमेरिका में रहने वाला हम में से हर एक दिन में 2 किलो कूड़ा पैदा करता है। यह 30 साल पहले की संख्या से दुगना है। यह सब कूड़ा यानी कि वो सामान जो हमने खरीदा था, या तो एक बड़े से गड्ढे में दफना दिया जाता है या फिर जलाकर गड्ढे में डाला जाता है। दोनों ही तरह से पृथ्वी, वायु और जल का प्रदूषण होता है और उसका असर मौसम पर भी पड़ता है। इस मायने में जलाकर राख करना तो बहुत बुरा है। प्रोडक्शन स्टेज पर उन जहरीले रसायनों को याद कीजिए। जलाने से ये सभी खतरनाक रसायन हवा में मिल जाते हैं। असल में ये हवा में मिलकर और भी खतरनाक हो जाते हैं, डायऑक्सिन की तरह। और बेकार वस्तुओं को जलाने के यंत्र डायऑक्सिन का सबसे बड़ा सोर्स है। इसका मतलब है कि यदि हम बेकार वस्तुएं या कूड़ा जलाना छोड़ दें तो हम सबसे खतरनाक जहरीले रसायन के स्रोत को बंद कर सकते हैं। हम इसे आज ही रोक सकते हैं। अब कई कंपनियां अमेरिका में कूड़े को जमीन में दबाने और जलाने का काम नहीं करना चाहती, तो वो ये सब काम भी दूसरे देशों को भेज देते हैं। और बेकार वस्तुओं को दोबारा इस्तेमाल करने की बात, हाँ, वस्तुओं का दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकलिंग मदद करता है। एक तो ये कूड़ा